हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कौशल्या एग्रो फार्म्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 455 ITR पेज नंबर 432 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2023 को आया। यह केस सेक्शन 254 पर है। 254 ऑर्डर्स ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। इस केस के अंदर जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व थे वो असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के 14-15 तक और 16-17 से लेकर के 18-19 तक इन्वॉल्व थे। यह केस भी थोड़ा सा टेक्निकल है। इस केस के अंदर असेसी की सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर के कुछ डिसअलाउंस किया गया था। असेसी का असेसमेंट सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ था और असेसी ने CIT अपील के पास दो ग्राउंड्स को लेकर के अपील फाइल की हुई थी। पहला ये कि जो मेरा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III के अंदर इंटरेस्ट का डिसअलाउंस किया गया है वो सही नहीं है। दूसरा, असेसी सेक्शन 147 की रीओपनिंग को लेकर के भी CIT अपील को असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा था। मोटे तौर पे दो ग्राउंड थे। असेसी सेक्शन 147 की रीओपनिंग को चैलेंज कर रहा था और सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III में जो असेसी का इंटरेस्ट का डिसअलाउंस किया गया था उसको चैलेंज कर रहा था। CIT अपील ने सेक्शन 147 की जो रीओपनिंग वाला ग्राउंड था उसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III का जो इंटरेस्ट का डिसअलाउंस था उसको पार्टली अलाउ कर दिया। असेसी CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT गया क्योंकि असेसी का अभी भी दो ग्राउंड रह गए थे। पहला, जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III के अंदर असेसी को पार्शियल रिलीफ मिला था, असेसी उस बाकी रिलीफ को लेने के लिए ITAT में गया और जो असेसी का ग्राउंड था कि सेक्शन 147 की रीओपनिंग को चैलेंज करने का, उस पर भी असेसी जो है वो ITAT के पास था। जब मैटर ITAT के पास गया तो डिपार्टमेंट ने ना तो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया और ना ही क्रॉस अपील फाइल करी। इसका मतलब यह हुआ कि जो असेसी को रिलीफ मिला था डिपार्टमेंट उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा था। जब मैटर ITAT के पास था तो ITAT ने सारे के सारे मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिवर्ट बैक कर दिया। असेसी का यह कहना था कि ऐसे केस में जब ITAT ने पूरे के पूरे मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक कर दिया है तो इससे असेसी को प्रेजुडाइज हुआ है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति के अंदर जो CIT अपील ने असेसी को CIT अपील के अंदर जो रिलीफ दिया था वो नलीफाई हो जाता है और अब असेसिंग ऑफिसर उस मैटर को दोबारे चेक करेगा, जबकि डिपार्टमेंट ने CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो क्रॉस अपील जो है ITAT में फाइल नहीं की। तो असेसी का जो लिमिटेड इशू था हाईकोर्ट जाने का, तेलंगाना हाईकोर्ट जाने का ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो ये था कि ITAT को ऐसे मैटर में सारे मैटर को रिमांड बैक नहीं करना चाहिए था, खाली वो मैटर रिमांड बैक करना चाहिए था जिस चीज के लिए असेसी ने ITAT के अंदर अपील दायर की हुई थी, जिस मैटर पर असेसी को पहले रिलीफ मिल चुका था CIT अपील से और जिसके लिए डिपार्टमेंट ने क्रॉस अपील फाइल नहीं की थी, उसके लिए मैटर रिमांड बैक करने से असेसी को प्रेजुडाइज होता है। जब मैटर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुना तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मैटर को दोबारा ITAT के पास रिमांड बैक कर दिया और यह कहा कि आप खाली दो मैटर पे सुनवाई करें। पहला, जिस चीज के लिए असेसी आपके पास आया था, जो असेसी को सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III का पार्शियल रिलीफ नहीं मिला, और दूसरा जो असेसी सेक्शन 147 की रीओपनिंग को चैलेंज कर रहा है, खाली आप उसको कंसीडर करें। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। कई बार ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाता है जिससे असेसी को जो रिलीफ मिला होता है और जिसके लिए डिपार्टमेंट ने क्रॉस अपील फाइल नहीं की होती, वो रिलीफ भी एसएससी के लिए बेकार
हो जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कौशल्या एग्रो फार्म्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 432 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।